हाय, आई एम प्रतिभा सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं जैसे JRF, PSU, गेट एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूंगी। अगर मेरा चैनल यूजफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ पिन डायोड। इंट्रोडक्शन ऑफ पिन डायोड। पिन डायोड को हम माइक्रोवेव स्विच भी कहते हैं। इसमें पिन डायोड में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बीच का लेयर होता है आई, उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये होता है हाईली डोप पी रीजन एंड एन रीजन के बीच में, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन इट्स सैंडविच। क्यों सैंडविच के फॉर्म में होता है पी और एन हाई डोप्ड रीजन के बीच में। आगे मैं इसका डायग्राम स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ये थ्योरी बस देख लीजिए अभी। और सेकंड पॉइंट ये होता है कि जब पिन डायोड में जब इंट्रिंसिक लेयर को रिप्लेस करके हम जब पी रीजन जो होता है, जो हाईली डोप्ड होता है, उसे हम लाइटली डोप्ड कर देते हैं तो उसे फिर हम बोलते हैं पाई रीजन। इंट्रिंसिक लेयर की जगह पे पाई रीजन हो जाता है और इस डिवाइस को हम बोलते हैं पी पाई एन डायोड। और थर्ड कंडीशन होता है कि जब हम आई रीजन को रिप्लेस करके जो एन रीजन जो हाईली डोप होता है उसे हम लाइटली डोप्ड कर देते हैं तो इंट्रिंसिक लेयर जो होता है वो हट जाता है, वहाँ गामा रीजन बन जाता है। उसी गामा रीजन को फिर इस डिवाइस को हम बोलते हैं पी गामा एन डायोड बोलते हैं। यहाँ पर जो ये पाई लिखा हुआ है, इस पाई को बोलते हैं पाई। और गामा गामा को ऐसे लिखते हैं, ये गामा हो गया। ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब सिंबल एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पिन डायोड देखते हैं। सिंबल ये होता है, ये सिंपल डायोड की तरह ही होता है, बट ये बस यहाँ से ये लाइन क्रॉस हो जाती है और ये सिंबल पिन डायोड का बन जाता है। इस साइड एनोड होता है और इस साइड कैथोड होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, जो पिन डायोड होता है वो वेरी स्मॉल स्विचिंग टाइम को ऑफर करता है। इसी स्मॉल स्विचिंग टाइम ऑफर करने की वजह से इसमें जो इंट्रिंसिक लेयर जो होता है उसका जो होता है हाई रजिस्टिविटी होती है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पी होता है, ये आई हो गया, आई रीजन, ये पी रीजन हो गया और ये एन रीजन हो गया। यहाँ पर प्लस इसलिए लगा रही हूँ मैं क्योंकि हाईली डोप्ड है। और ठीक है, ये इस साइड एनोड हो गया, एनोड, और इस साइड कैथोड। ठीक है, जो ये रीजन होता है इंट्रिंसिक रीजन, यहाँ ये जो होता है स्मॉल स्विचिंग ऑफर करता है टाइमिंग, इसी वजह से यहाँ पास हाईली रजिस्टिविटी होती है। बट इसी कारण की वजह से यहाँ पास जो कैपेसिटेंस होता है वो लो होता है इंट्रिंसिक लेयर में। ठीक है, और ये हाईली रिवर्स बाइस्ड वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये देख लिया आपने। और चलिए अब देखते हैं बायसिंग ऑफ पिन डायोड। पहले हम देखेंगे नो बायसिंग के लिए। ये है नो बायसिंग के लिए। ठीक है, नो बायसिंग में क्या होता है, यहाँ पास कोई बायसिंग नहीं दी जाती है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। ठीक है, ये पी हो गया और ये एन रीजन हो गया और ये आई रीजन, यहाँ पास कोई भी बायसिंग नहीं दी जाती है। फिर भी यहाँ एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है। ये जंक्शन क्रिएट हो गया यहाँ पास, और इस साइड भी जंक्शन क्रिएट हो जाता है। इस जंक्शन को हम बोलते हैं पीआई जंक्शन, ये पीआई जंक्शन हो गया। और इस जंक्शन को हम बोलते हैं आईएन जंक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जंक्शन क्रिएट हो जाता है, ये याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं फॉरवर्ड बाइस कंडीशन के लिए। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में ये पी प्लस एन प्लस रीजन और ये इंट्रिंसिक, ये कनेक्ट होता है फॉरवर्ड वाइज में, तो ये प्लस से कनेक्ट होगा
और एन जो कनेक्ट होगा वो माइनस से कनेक्ट होगा, तभी तो ये फॉरवर्ड वाइज कहलाएगा। तो इसमें जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, यहाँ पास माइनस होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये माइनस चार्ज हो गया। तो ये क्या होता है, इस साइड तो मूव करेगा नहीं क्योंकि सेम चार्ज है, तो ये मूव करेगा इस साइड, ठीक है, और ये मूव करेगा इलेक्ट्रॉन इस साइड। तो यहाँ क्या होता है, जो रीजन होता है, इसकी वजह से यहाँ पास जो रीजन जो वहाँ बना था जो रीजन बना था आई एन रीजन, ये और भी नैरो होता जाता है, ठीक है, ये नैरो हो जाएगा बहुत। इसकी वजह से जो यहाँ ये जो होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फॉरवर्ड बाइस में पिन डायोड में जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड बाइस में, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ओके, चलिए अब रिवर्स बाइस देखते हैं। रिवर्स बाइस में क्या होता है, ये पी साइड है और ये एन, ये पी हाईली डोप्ड, एन हाईली डोप्ड, और ये आई इंट्रिंसिक, ये कनेक्ट होता है माइनस से, और पी साइड कनेक्ट होता है प्लस से, तभी तो ये रिवर्स बाइस कहलाएगा, ठीक है। इसमें करंट मूव होता है, ये इस साइड करंट मूव होगा माइनस टू प्लस, ऐसे यहाँ भी कनेक्ट मूव होगा माइनस टू प्लस, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन है तो इस साइड मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ होल्स हैं तो इस साइड मूव करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो डिप्लेशन रीजन जो होगा ये पूरा कवर कर लेगा इंट्रिंसिक, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक बहुत लार्ज हो जाता है इसमें डिप्लेशन रीजन, फॉरवर्ड में नैरो हो जाता है और रिवर्स में बहुत विड्थ बढ़ जाती है डिप्लेशन रीजन की, ये पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिवर्स बाइस में जो कैपेसिटेंस होता है वो वेरिएबल होता है, मीन्स रिवर्स बाइस में कैपेसिटेंस वेरिएबल होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें एक और कंडीशन होता है स्वेप्ट आउट वोल्टेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, चलिए उसको देखते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा फॉरवर्ड वाइज। चलिए स्वेप्ट आउट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वेप्ट आउट वोल्टेज, ये हमेशा ही रिवर्स बाइस कंडीशन में ही ऑपरेट होता है, और ये इसलिए होता है कि जब मिनिमम वोल्टेज स्वेप्ट आउट वोल्टेज के लिए मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है पाई रीजन में, जिसे हम बोलते हैं स्वेप्ट आउट वोल्टेज, और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, -2 वोल्ट होती है, टाइपिकली वैल्यू ऑफ स्वेप्ट आउट वोल्टेज -2 वोल्ट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वेप्ट आउट वोल्टेज के, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। देखिए करेक्टरिस्टिक ऑफ पिन डायोड देखते हैं। फर्स्ट होता है हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, और सेकंड लो कैपेसिटेंस होता है, थर्ड कैरियर स्टोरेज होता है, और फोर्थ पॉइंट ये हो गया सेंसिटिव टू फोटो डिटेक्टर होता है, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक ऑफ हो गया पिन डायोड। एप्लीकेशन ऑफ पिन डायोड, फर्स्ट है फोटो डिटेक्टर होता है, और सेकंड हो गया वेरिएबल अटेन्यूएटर होता है, और थर्ड आरएफ स्विच होता है, और फोर्थ नंबर हाई वोल्टेज रेक्टिफायर होता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ पिन डायोड हो गया। अब देखते हैं यूजेस ऑफ पिन डायोड क्या है। पिन डायोड इज़ बेसिकली पैसिव माइक्रोवेव होता है, और ये हाईली पावर को हैंडल कर सकता है, इसीलिए हम इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं अभी देखते हैं। इसे हम यूज करते हैं माइक्रोवेव मिक्सर में, माइक्रोवेव डीमॉड्यूलेशन में, माइक्रोवेव लिमिटर में, और MPST मीन्स होता है मल्टीपोल सिग्नल थॉट्स में यूज करते हैं, और डिजाइनिंग ऑफ माइक्रोवेव डुप्लेक्सर में यूज करते हैं, ठीक है। ये यहाँ यूज करते हैं, ये सारे हैंडल करते हैं हाई पावर को, ठीक है, इसलिए यहाँ हम पिन डायोड को यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पिन डायोड क्या है और कहाँ यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, और बाइसिंग भी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हो सके तो शेयर करिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।